जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव बचवा, वाह, दिल खुश कर दिया आपने ही बोल के। बहुत सही फैसला लिया है। बिटिया, हमने आपके पिताजी को वचन दिया था और वचन के लिए हम अपना गला कटवा सकता हूं। और वही काशीनाथ पांडे आज आपको कह रहा है कि ये जो फैसला अब आपने किया है ठीक नहीं किया, और हम इसमें आपको दोष नहीं देता। यही शायद विधि का विधान था कि ये हमरा बचवा आपके घर आएगा और ये धानी को पाएगा आपके माध्यम से, और यही विधि का विधान है और यही ईश्वर को मंजूर है। अरे आप अपना मुकद्दर लेके आया है, आप किसी का अधीन नहीं है। आप क्या भिक्षा लेने आया है? प्यार भिक्षा में नहीं, प्यार में भीख नहीं मांगा जाता। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होता है। बस देखिए, ईश्वर का चाहता है तो सब जवाब मिल जाएगा आपको। ध्रुव बचवा अब धानी बिटिया को दिल से अपनी पत्नी मान चुका है। बहुत दर्द होगा आपको, लेकिन यही सत्य है और बहुत कटु सत्य है। पापा, आप शायद हमें गलत समझ बैठे। हमने धानी को पत्नी इसलिए कहा क्योंकि पूरी रीति रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई उससे, और उसके सिवाय हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपनी मांग में कोई और हमारे नाम का सिंदूर भी भरे। अगर आप धानी को पत्नी का हक देना ही नहीं चाहते हो तो उसे वापस भेज दो और हमें अपना लो। सृष्टि, इस वक्त तुम कुछ भी समझने की हालत में नहीं हो। इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज। क्या हो गया आपको? आपकी छोटी बहन है ना, अभी तो आपसे कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। माता रानी से भी ज्यादा समझती थी आप हमें। फिर अब क्या हो गया दीदी? क्यों दीदी, क्यों जिद कर रही है आप? क्योंकि दूसरों के लिए अपना हक छोड़ते छोड़ते थक गए हम। अब हम खुद के लिए जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर आप सबको हमारी इच्छा जिद लगती है, गलती लगती है तो ठीक है हम जिद्दी, है हम गलत, लेकिन आज हम अपने हक के लिए लड़के रहेंगे। आज हमने ध्रुव जी की फोटो के साथ शादी की है, पर बहुत जल्द अपनी शादी करेंगे, और इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। दीदी, हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो दीदी।
ध्रुव, बात सुनेगा? तू रुक तो यार। धानी कौन? देखा ध्रुव जी, भगवान भी यही चाहते थे। तभी तो जब हम आपकी सुहागन बन रहे थे, आपका हाथ हमारे हाथ पर था। आज से हम आपकी पत्नी हैं। सृष्टि! हम तुम्हें बहुत ही शांत, समझदार और मैच्योर लड़की समझते थे, लेकिन नहीं, शायद हम गलत थे और आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। गलत साबित कर दिया? कैसे? क्योंकि हम आपके लिए और हमारे रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए? रिश्ता दो तरफा होता है सृष्टि, एक तरफा नहीं। और जो तुम कर रही हो वो सिद्ध है पागलपन है तुम्हारा। अरे एक रिश्ते के बीच में इज्जत होती है, मान होता है, सम्मान होता है। अरे यही कैसा प्यार, ये पागलपन है तुम्हारा। हमने इस सृष्टि से तो प्यार नहीं किया था, और आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें जानते तक नहीं है। ध्रुव बेटा, ये तू क्या कह रहा है? बेचारी सृष्टि को क्यों जिम्मेदार ठहराया इस सब के लिए? इसमें इसकी क्या गलती है? इससे जो वादा किया गया था वही बात कर रही है। वो प्लीज, आप दोनों बीच में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों की वजह से हो रहा है। हमने कहा था तूने कि सृष्टि से प्यार कर और दानी से शादी कर।
हमारी वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूटा है। ध्रुव, देख, इस लड़के की ओर देख। सृष्टि बेचारी गांव की एक आम लड़की है। इसके माता पिता ने इसके लिए जो लड़का चुना, उसी को इसने अपना जीवन साथी मान लिया, उसके परिवार को अपना परिवार, और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी। ध्रुव बेटा, इसके माँ बाप ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये लड़की अगर अपने फैसले खुद करना चाहती है तो क्या गलत कर रही है? भूल गया बेटा, तू इसी सृष्टि से प्यार करता था। आज सृष्टि को छोड़ने की बात कर रहा है, वो भी इस दानी की वजह से। तू इस दानी की फिक्र कर रहा है जिसने तुझे धोखा दिया है, धोखा। याद है ना बेटा, जिस दिन धानी हमारे घर आई थी, उसी दिन से तू उसे अपनाना नहीं चाहता था, उसे तलाक देना चाहता था। ये जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। ये वही सृष्टि है जिसके बगैर तू एक पल भी नहीं जीना चाहता था। तू हमेशा से इसे प्यार करता था, धानी को नहीं। और आज जब सृष्टि तेरे सामने आकर खड़ी है, तेरी जिंदगी में वापस आना चाहती है, तो बेटा तू क्यों इसे खुद से दूर कर रहा है? ये धानी तेरा भविष्य नहीं है बेटा, सृष्टि तेरा भविष्य है। ध्रुव बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। सृष्टि नहीं, रूपा जी, धानी ही इस घर का भविष्य है और धानी ही ध्रुव बचवा का भविष्य है। वो सुना नहीं, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आपके केस मां वो डायन भी होती है ना, डायन। कितना घर छोड़ के अटैक करता, कितना। अरे कहावत है, 7 घर छोड़ के काशी। शर्म नहीं आता? आपके मुखमंडल में आग नहीं लगा? मां है आप, मां है। हाँ, हम हैं इसकी माँ। क्या आप माता को माता की बातें कर रहे हैं? अब हम भी आपको एक बात बताते हैं, सुन लीजिए। जब गलती दूसरों की होती है ना, तब सब जज बन जाते हैं, लेकिन जब गलती खुद की होती है तब वकील और दलील पे दलील पेश करने लगते हैं। आप हमें गलत ठहरा रहे हैं तो सुन लीजिए, ये तीनों की जिंदगियां जो उलझ गई है ना, वो आपके एक गलत फैसले की वजह से, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। घर की इज्जत बचाने के नाम पे तुमने ध्रुव की शादी धानी से करा दी, और जब से लड़की इस घर में आई है, समाज में हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। बस बहुत हुआ। अब हमें साफ साफ बताइए, क्या आप हमें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं? आपको वक्त चाहिए ना? कितना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी चाहिए ना, ले लीजिए। लेकिन हमसे वादा कीजिए कि आप धानी को छोड़कर आएंगे हमारे पास ही। बंद करो अपनी बकवास, और हमें तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रहे। भैया प्लीज सृष्टि को आजमगढ़ वापस छोड़कर आइए। नहीं जाएंगे हम।
हमारा वहां कुछ नहीं है। अब हमारी जिंदगी यहाँ है, आपके साथ। तभी तो हम लड़ रहे हैं, मगर जब आपने हमें हराने की ठान ही ली है, फिर ठीक है, हम चले जाते हैं यहाँ से। दीदी क्या ढूंढ रही है आप? दीदी दीदी क्या कर रही है आप? रुकिए। तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं, यही चाहती है ना तू? क्या कह रही है आप दीदी? आप होश में? अच्छा ही है ना, जब हम मर जाएंगे तू और ध्रुव जी साथ में जिंदगी बिताना, यही चाहती है ना तू? फिर तुम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं, रुक जाइए प्लीज। दीदी वैसे भी हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है जहाँ पे हमारी कोई अहमियत नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है। दीदी शांत। धानी चुप बैठ। अगर दुनिया हमें अपना हक नहीं देना चाहती है तो हम मर जाएंगे। कैसी बातें कर रही है आप दीदी? दीदी दीदी रुक जाइए। दीदी दीदी जीजी, इससे तो केरोसिन की बू आ रही है। दीदी अगर कोई भी हमारे पास आया ना तो हम अपने आप को जला देंगे। भले ही आपने हमारे साथ 7 फेरे नहीं ली, लेकिन हम तो मन ही मन में आपको अपना पति मान चुके हैं, और इसीलिए भगवान को साक्षी मानकर सबके सामने आपके तस्वीर के साथ हमने शादी कर ली। आप हमें जीते जी नहीं अपनाना चाहते, ये आपकी मर्जी, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारे मांग में सिंदूर जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी सुहागन बनकर इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। दीदी धानिया अगर एक कदम भी आगे बढ़ी ना, हम खुद को जला देंगे। हमारा ये फैसला सिर्फ ध्रुव जी बदल सकते हैं। अगर वो हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे। हम 3 तक गिनेंगे। अगर आप चाहे तो हमें यहाँ रहने की इजाजत देकर हमें मरने से रोक सकते हैं। 1 जी प्लीज प्लीज रोकिए हमारी दी को। तुम जी कुछ कीजिए प्लीज। धानी ये गलत हो रहा है। 2 हमारी दीदी होश में नहीं है। ध्रुव जी प्लीज उन्हें रोकिए अभी। 3 हमें पता था आप हमें जरूर बचाएंगे, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं।
सृष्टि प्लीज, हमें नहीं ध्रुव जी, आपको समय चाहिए ना, आपको जितना समय चाहिए ना आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप हमें नहीं अपनाते, हम इसी घर में आपकी पत्नी बनकर रहेंगे। और जो हक धानी को मिला है वो आप हमें देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।